बच गए कलयुग में, बच गए महाराज आप। जो अब दरबार में आप सक्रिय हो तो ऐसे आनंद लो, ठीक। तो बच गए बेचारे। यानी आप कल खराब आदमी थे, कृष्ण पहले चोर थे, तो भगवान नहीं बन सकते थे। तुम तो चोर थे, लुच्चे लफंगे थे, महिलाएं छेड़ते थे, तुम भगवान कैसे? उठाओ प्रश्न। कौन उठाता है प्रश्न? उठा के देखो प्रश्न। कह के देखो कि तुम चोर थे, कह के देखो तुम चुगलखोर थे, कह के देखो तुमने लाखों हत्याएं कराई, कह के देखो तुमने महाभारत करवा दी, कह के देखो तुम बिल्कुल लफंगे थे। भगवान क्यों मानते हो फिर उन्हें? अच्छे कर्म किए, दुष्टों का दलन किया, दुष्टों को मरवाया, इसलिए भगवान कहे जाते हो। जब कोई एनकाउंटर में बदमाश मारा जाता है तो हम लोग ताली क्यों बजाते हैं? पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस ने किया क्या है? मर्डर। हम लोग क्या करते हैं? पुलिस के लिए तालियां बजाते हैं। वाह भाई, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपसे बधाई, आपने बदमाश मारे, लुटेरे मारे। इस बात की तारीफ होती है, इसी बात की तारीफ होती है, गंदगी सफाई की। अगर चार काम आपसे कहे जाएं कि कोई अच्छे काम बताओ, श्री कृष्ण जी ने जवानी तक में कुछ करा हो तो बता दो, तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। अभी अवतारों को भी नहीं पता होता है कि वे अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी 26 साल की अवस्था में पहली बार पता लगा कि वो अवतार हैं। कैसे पता लगा? जब गर्ग ऋषि और संदीपन ऋषि, उनके गुरु, एक साथ बैठे। कब? जब उन्होंने कहा हमें राधा से शादी करनी है, तो बहुत परेशान हुए उनके पिताश्री, बहुत परेशान हुए। तो उनको गुरुओं के पास लेके गए, इसको मनाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शादी तो राधा ही से करूंगा। तो गुरुओं ने बहुत समझाया, भैया ये तुम किसी और उद्देश्य के लिए आए हो, तुम ये शादी करके मामला गड़बड़ा जाएगा, उद्देश्य गड़बड़ हो जाएगा। बहुत नहीं समझाया। जब नहीं समझे तो पहली बार उनको दर्शन कराया अपने उनके रूप का, कि तुम अवतार हो, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम यहाँ शादी रचाओ, तुम्हारा जन्म इसलिए है कि कण कण में समा जाओ, कण कण में फैल जाओ, और कण कण में फैल करके पूरी सृष्टि को शुद्ध कर दो, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तब कृष्ण को पहली बार पता लगा अवतार हैं। तब उन्होंने क्या छोड़ने का निर्णय लिया? मथुरा। तब छोड़ने का निर्णय लिया। कहां जाना है? द्वारका। तो कभी कभी तमाम दैवयोग से चीजें पता लगती हैं। संघर्ष का जीवन जिसका रहता है, इन आसुरी शक्तियों से लड़ना मामूली बात है क्या? ये तो मान लो FIR पे FIR, कुछ नहीं है। ये सूक्ष्म जगत वाली जब गाज ऊपर गिरती है आके, पता नहीं लगता गाज कब गिर जाए। रात में टें, खत्म काम। सवेरे राम नाम सत्य है, लिए जा रहे हैं लोग, 4 लोग। ये टोना टोटका वाले, जादू टोना वाले इसीलिए मरते हैं कुत्ते की मौत। दूसरों का कोढ़ अपने में ले लेते और मर जाते। मां है नहीं जो आपकी गंदगी को खा जाए और पवित्र ऊर्जा में बदल दे उसको खा करके। इसीलिए वो महाकाली है, आपकी सारी कालीमा खा जाती है, इसीलिए तो महाकाली है वो। आपकी गंदगी खाती है और स्वच्छ ऊर्जा बना के वापस दे देती है। वही तो माँ है जो अपने में समेट लेती है आपकी गंदगी, आपके कष्ट, आपके रोग, आपके कर्म भोग
सब समेट लेती है माँ, क्योंकि वो माँ है। जैसे ब्लैक होल होता है, पूरी सृष्टि में ब्लैक होल्स हैं। हम विज्ञान के छात्र हैं, इसलिए आपको वैज्ञानिक भाषा में बता रहे हैं। ये पृथ्वी बहुत बड़ा ग्रह है। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल हैं कि अगर उस ब्लैक होल के बीच से धरती बाहर निकल जाए तो एक नई धरती बन जाएगी, पुरानी धरती खत्म। तो ज्यादा शुद्धि होती है तो तमाम ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के ब्लैक होल के बीच से गुजरते हैं और उधर जाके शुद्ध हो जाते हैं, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये 84वां ब्रह्मांड चल रहा है, 84th ब्रह्मांड है ये। कुल 108 ब्रह्मांड हैं, 83 ब्रह्मांड खत्म हो चुके। भाषा में कहा जाए, लेकिन अगर सत्यता में कहा जाए तो केवल 63 ब्रह्मांड अभी खत्म हुए हैं। 21 ब्रह्मांड अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। जो पहला ब्रह्मांड था सबसे पहले पूरा नष्ट हो गया, पहले से लेके 63 ब्रह्मांड तक नष्ट हो गए हैं। जो 64वां ब्रह्मांड है थोड़ा बचा हुआ नष्ट होने में, 65वां थोड़ा और ज्यादा बचा है, जो 66वां ब्रह्मांड है थोड़ा और ज्यादा बचा है। ऐसे जो 83वां ब्रह्मांड है बहुत ज्यादा बचा है नष्ट होने से भी, और 84वां धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो 108 पूरे ब्रह्मांड हैं। अभी हम लोगों को यात्रा करनी होती है 108 ब्रह्मांड तक, अभी 84वां चल रहा है, 84th। तो सब ब्लैक होल्स हैं, उसके बीच से निकल रहा है ब्रह्मांड। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, ठीक। तो आप उसी गंदगी से जो परेशान होते हो, माँ को आप समझो बिल्कुल ब्लैक होल, जिसके बीच से आप गुजर जाते हो, आपके सारे सूक्ष्म शरीर, और आप शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो। तो आज अमावस्या की इस पावन बेला पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आपके पितरों की मुक्ति का दिन है, और थोड़े नहीं, करोड़ों करोड़ों पितृ मुक्ति के लिए तैयार हैं। कहाँ से? जहाँ जहाँ दरबार हैं, लोग जुड़े हुए हैं, शरीर छूटने के बाद सीधे वहीं जाते हैं। जब उन दरबारों में हम जाते हैं तो वहाँ से सारे मुक्ति पाने वाले लोग पीछे चले आते हैं लदे हुए, वो भी सब इंतजार में हैं आपके। तो सबसे पहले वही मुक्ति पाएंगे जिन्होंने अपने अपने गुरुओं की सेवा की, अपने अपने देवी देवताओं की सेवा की, ईश्वर की आराधना की, और मुक्ति के लिए बाट जोड़ रहे हैं उनके स्थान पर। तो जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ से सब मुक्ति के लिए एक साथ आते हैं। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति होगी, उसके बाद आप सबके पितरों की मुक्ति होगी, सभी की मुक्ति होगी, करोड़ों करोड़ों लोगों की मुक्ति होगी। आप देख नहीं पा रहे हैं, जो लोग सूक्ष्म दृष्टि जिनके पास है वो देख पा रहे हैं कि किलोमीटर पता नहीं कितने हैं, लेकिन जहाँ तक दिख रहे हैं पितर ही पितर देख रहे हैं, सब सफ़ेद वस्त्रों में खड़े हुए, लाइन लगा के बिल्कुल इंतजार में कि कब दरवाज़ा खुलेगा मुक्ति के द्वार का, और कब हम प्रवेश पाएंगे प्रेत योनि से मुक्ति पा करके उस मुक्ति के द्वार में। तो सभी लोग अपने अपने पितरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बातें बहुत आपसे करना चाहते हैं, अभ्यास है घंटों बोलने का। आप सुनते सुनते ऊब जाओगे, हम बोलते बोलते नहीं थकेंगे, हम दिन भर बोलते रहते हैं। पुराना भी अभ्यास है, राजनीति का भी, वो भी अभ्यास है, इसलिए नहीं बोलते। तो मुक्ति के लिए सभी लोग एक बात ध्यान रखना,
परिवार का, किसी भी परिवार का कोई सदस्य आवेश में आता है, उसके साथ सहानुभूति रखना है। हम हर बार बोलते हैं, उनके साथ पूरी सहानुभूति रखना है। आवेश का अर्थ है वो अपने सेंस में नहीं है, तो जो सेंस में नहीं है वो आपसे मिसबिहेव भी कर सकता है। तो ये समझना है कि इसके बुद्धि नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है जो मिसबिहेव कर रहा है। जैसे आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, नहीं सोचते, वो भी नहीं करना चाहता, आप भी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको आवेश होगा पता नहीं क्या करने लगो, तो सहानुभूति रखना है, उसका सहयोग करना है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको आगे कर देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। और 1 मिनट का एक छोटा सा संकल्प है, उसके बाद मुक्ति शुरू होगी। ओए साक्षी, हर सुबह दूध और केलॉग्स। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमावस्या के इस पावन पर्व पर आपके पितृ मुक्ति के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज आपके पितरों की मुक्ति के साथ साथ उनकी स्मृतियों की मुक्ति भी आज होनी है। तमाम रोगों और कष्टों की जो स्मृतियां हैं वो सब मुक्ति आज होनी है। पुरातन काल में जो कार्य राजा भागीरथ ने अपने कुल के पुरखों को तारने के लिए जो काम किया था उनकी मुक्ति के लिए, ठीक वही कार्य आपने किया है, वही आप काम कर रहे हैं। आप भागीरथ से कम नहीं हैं। उस युग में एक भागीरथ था, यहाँ दरबार में हजारों भागीरथ बैठे हुए हैं। और आज एक और खुशी का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है आज, कि आपके दरबार पर हमले शुरू हो गए हैं। ड्रग माफिया के हमले शुरू हो गए। बहुत खुशी का दिन है। बहुत 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 बधाई आपको। इस हमले का बहुत दिन से इंतजार था। मां कहती थी, कहती है, डरो मत, आगे बढ़ो, हम आगे हैं, हम सबसे आगे। मां कहती हम सबसे आगे। भोलेनाथ भले पीछे है, लेकिन मां सबसे आगे है। पूरी तैयारी है, हर वार झेलने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जो साजिश रची गई, थोड़ा विषय से हट के 2 मिनट,
आप सबको जानकारी नहीं हो पाई ना पूरी, तो हमने कहा भक्तों को जानकारी और भक्तों के द्वारा पहुंचा दी जाए सब। जिन डॉक्टर साहब ने फर्जी मुकदमा लिखाया 1 महीने पुरानी घटना दिखा के, कौन सा घटना? साधारण मारपीट। दिन भर में शहर में कम से कम 500 जगह ऐसी मारपीट होती होंगी, लेकिन मारपीट करने वालों का दुर्भाग्य है कि वहां इतना मीडिया एक साथ नहीं पहुंचता। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश का मीडिया यहीं है। हम सब सौभाग्यशाली कि हमारी असलियत दिखाने के लिए पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। हम चाहते हैं जरूर दिखाओ, और दिखाओ नहीं, अनुभव भी करो। ये पहला दरबार है विश्व में जो अनुभव वाला दरबार है, प्रमाणों वाला दरबार है। जो बोला जाएगा वही उधर होगा। तो आप सबकी शुभकामनाएं। ओम। आप सबकी शुभकामनाएं काम आई हैं, और जो चीज हम नहीं बता पाए, फैला पाए देश में, हमारे देश के जो संदेशवाहक हैं सब तक सूचना पहुंचाते हैं। मीडिया ने वो काम करके दिखा दिया। कुछ हमारे दरबार के भक्तों ने कहा गुरुदेव फला चैनल बड़ा गलत दिखा रहे। हमने कहा ऐसा नहीं है। चाणक्य ने कहा है चर्चा में रहना चाहिए। कोई गलत दिखाए, कुछ भी दिखाए, देखने वाले जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। कुल मिला के बात पहुंचनी चाहिए सब तक। तो मैं तो पूरी मीडिया को, देश के मीडिया को पूरे